मेरा सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि हम गुरु जी के मंदिर जा पाए, क्योंकि मेरी फैमिली में मतलब हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हम लोग को मतलब जब हम कनेक्ट हुए थे गुरु जी से तो मार्केट तक जाने के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता था, हम लोग को इतनी परमिशन नहीं थी। और जब फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरु जी हैं और ऐसे ऐसे करके जो भी हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने बोला तू गुरु जी के मंदिर चल तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा, पहले हम लोग को इतना बिलीव नहीं था, बट मेरी मौसी कनाडा रहती हैं, उन्होंने भी हमें सेम मैसेज भेजा कि ना तुम लोग जाओ एक बार बड़े मंदिर, तुम्हारे वहां पर है छतरपुर में एक मंदिर है, तुम वहां जाओ, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया है और तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने मम्मी से बोला, फिर हमने बात करी पापा से, हम लोग गए। तो फर्स्ट टाइम मैं वहां जा रही थी, तो जब हम थे मतलब मीनवाइल जो होती है शटल सेवा, उसमें जब हम थे तो मैंने गुरु जी से यही बोला, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था मतलब हम टेलीपैथी से या कैसे बात कर सकते हैं, बस मैंने दिल में बोला, मैंने कहा गुरु जी अगर आप हो तो आप हमें दोबारा पहले तो मंदिर बुला लेना, क्योंकि इतनी दूर आपका रास्ता है, हम शाहदरा रहते हैं और शाहदरा से इतनी दूर छतरपुर तक आना मेट्रो में, उसके बाद फिर वहां से भी इतना दूर का रास्ता है और हमें तो जो मार्केट हमारे घर से 10 मिनट के रास्ते पे है वहां तक जाने के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता है, हमें परमिशन नहीं है, हम यहाँ तक आ कैसे पाएंगे। बट पता नहीं गुरु जी ने कैसे इतनी दूर दूर, सत्संग तो हमारे अब जाने शुरू हुए थे लॉकडाउन से पहले, बट उससे पहले हम इतना बड़े मंदिर गए हैं हर बड़े फंक्शन पे। और मेरे पापा ने आज तक कभी इन चीजों पे बिलीव नहीं किया, उन्होंने वो आज गुरु जी पे इतना ज्यादा बिलीव करते हैं। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने हमें कैसे ब्लेस किया है ये एक सत्संग में सुनाना चाहूंगी। मेरे पापा को 5 अगस्त को लास्ट ईयर ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। हमें एक्चुअली मतलब समझ ही नहीं आया, क्योंकि मेरे पापा यूजुअली थोड़ा मतलब ऐसे मजाक में भी बोल देते थे कि हम पापा से गुस्सा है तो वो बोलते थे कि बेटा की तबीयत खराब हो रही है या मैं हाथ काट रहा हूँ या कुछ भी, ताकि हम लोग मतलब गुस्सा ना हो, हम उनकी बात मान लें या हम उन्हें माफ कर दे जल्दी। तो पापा ने सडनली मेरे को कॉल किया, पापा ने बोला बेटा मैं जाने वाला हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी पापा मजाक कर रहे हैं, आप मत जाओ। पापा अपने दूसरे फ्लैट पे थे, हमारे दूसरे फ्लैट पे। तो मम्मी ने बोला नहीं मैं जा रही हूँ। तो सडनली जैसे गुरुजी ने मम्मी के दिमाग में डाला कि जाओ और जाके देखो, वरना मम्मी भी इतना सीरियसली नहीं लेती बात को, या भाई रुक जाता। लेकिन वो लोग सडनली भागे स्कूटी पे। जब हम ये लोग वहां पहुंचे तो मैं अपनी बुआ जी के घर थी, मम्मी का कॉल आया कि पापा की तबीयत सच में बहुत खराब है, उन्हें वॉमिटिंग हो रही है और ना उनको बहुत ज्यादा वो कह रहे किसी ने उनके सर पे कोई कुल्हाड़ी या कुछ मारी है। तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि फ्लैट पे पापा अकेले थे और जिस जगह फ्लैट है पापा का तो वहां पर भी मतलब एक्स्ट्रा कोई नहीं है, वो फ्लैट पूरा खाली है। तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब एकदम हैरान हो गए कि मारा किसने। फिर जब पापा को हॉस्पिटल लेके गए तब भी डॉक्टर्स ने यही बोला कि इनको किसी ने मारा है पीछे। तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आया। फिर 3-4 दिन बाद जब पापा के हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराया पापा को, जब पापा की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था। पापा की एक नर्व फट गई है जिस कारण पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ है। और उन्होंने बोला कि अगर इनका अभी 5 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी डेथ हो जाएगी। वहां हम लोग टूट गए पूरी तरह से, हमें समझ नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि एक उन्होंने बोला 5 दिन में ऑपरेशन है और आपको 5 दिन के अंदर ही करवाना है, वरना 5वें दिन भी आप उम्मीद मत रखना क्योंकि उनकी डेथ हो ही जाएगी। तो हम लोग का एकदम से ब्रेकडाउन हो चुका था और हमने पापा को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, मेट्रोपॉलिटन जो पीसीआर में है। तो सडनली उन लोगों ने बोला कि पहले आपको 2 लाख रुपए जमा कराने हैं और ये सब। तो हम लोग को लगा एकदम से कहाँ से करवाएंगे, और कंडीशन इतनी ठीक भी नहीं थी हमारी उस टाइम पे। बट हमने कहा कोई बात नहीं हम देखते हैं। करते करते 5 दिन निकल भी गए, हमें पता ही नहीं चला। और जब हम 5वें दिन, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट टाइम जब पापा से हॉस्पिटल में मिलने गई हूँ, क्योंकि तब तक मेरी मम्मा वहाँ अकेले ही थी पापा के साथ, और मेरा भाई भी कभी कभी जाता था वहाँ पापा के पास, एक बार ही गया था मतलब 1 या 2 बार ही। जब हम पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने, उस वक्त मम्मी मतलब डॉक्टर के पास से बाहर आ रही थी और डॉक्टर ने बोला कि इनको आप घर ले जाइए क्योंकि हम इनको अब नहीं वो ट्रीट कर सकते हैं, इनका टाइम निकल चुका है, अब इनकी डेथ होनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई। उन्होंने बोला कि आप इन्हें किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इनको ऑपरेशन होना है वो इनकी कॉइल सर्जरी होनी है और कॉइल सर्जरी सिर्फ जीटीबी में होती है। और जीटीबी में हम ऑलरेडी बहुत बार चक्कर काट चुके थे और वहां पर 15 अगस्त की वजह से जो बेड रिजर्व किए जाते हैं उस वजह से पापा का टर्न नहीं मिल रहा था, मतलब
आ ही नहीं रहा था। हम लोग 2-2 बजे भी हॉस्पिटल लेके गए हैं, बात करी है, सारी अप्रोच लगा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से बोला, हमने कहा कोई बात नहीं, आप कैसे भी करके करिए, कुछ भी करिए। उन्होंने बोला नहीं, आपको पेपर पे साइन करना पड़ेगा कि आप इन्हें यहाँ रुकवा रहे हैं, क्योंकि इनकी डेथ होनी है, आप इन्हें घर ले जाइए, आप हमारी बात मानिए। हमारी इतनी हालत खराब हो रही थी, हमें समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। मतलब मम्मी तो रोए ही रोए जा रही, मम्मी मुझसे कुछ बोल ही नहीं रही, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां खड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी शायद, पता नहीं, एक होप थी दिल के अंदर कि गुरुजी ने सब ठीक कर दिया होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, पापा को कुछ नहीं होगा। और वहां पहुंची तो ये सुन के तो बिल्कुल जैसे मेरी, मतलब पता नहीं क्या हो गया। मैं मम्मी को चुप करा रही हूँ, मैं अपनी दोस्तों की तरफ देख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग भी इतना गुरुजी पे बिलीव नहीं करते थे। तो मेरे को था कि पता नहीं मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैं यही कहते गई थी कि गुरुजी ठीक कर देंगे पापा को। उसके बाद हमने बात करी अपनी बुआ जी से, उन्होंने LNJP में तभी जाके बात करी, और पापा को एडमिट कराने के लिए वहां उनकी कोई फ्रेंड थी जो नर्स थी, तो पापा को एडमिट करवाया। उन्होंने बोला कि हमारे हॉस्पिटल में ओपन ब्रेन सर्जरी होती है और इनकी कॉइल सर्जरी करनी है, तो हम इनको GTB में ही एडमिट करवाएंगे, वरना इनका ऑपरेशन होना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ऑपरेशन होता है तो इनकी जान जानी है ही, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हमने कहा ठीक है, आप GTB में बात करिए, लेकिन बेड मिल ही नहीं रहा था। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि गुरुजी हम क्या करें, हम इनका कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद कैसे तैसे करके दिन बीतते गए। जहां डॉक्टर ने सिर्फ 5 दिन दिए थे कि 5 दिन में इनकी डेथ हो जाएगी, वहां इतने दिन पापा रहे। 15 अगस्त के भी बाद जाके 17 या 18 अगस्त को पापा को ऑपरेशन के लिए डेट मिली कि हम इनका ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, आज इनका नंबर नहीं है, आप इनका कल इनका मतलब ऑपरेशन होगा। मम्मी का वहां पे एक एक दिन रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी वहां अकेली ही थी, और इतनी ज्यादा मतलब वो कभी अकेले इतना रही नहीं, और उनकी हालत इतनी खराब। जिस वार्ड में उन्हें रखा गया था, जिस जगह पे, वहां पर बहुत ज्यादा जैसे पेशेंट्स थे, वहां पे उनको देख के बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब होती थी, और वो रोती थी फोन पे कि बेटी यहाँ पे आज इनकी डेथ हो रही है, आज इनके साथ ये हो रहा है। और बहुत ज्यादा हम लोग की होप बिल्कुल लूज होती जा रही थी कि हम कैसे, मतलब होगा सब कुछ। मैं कैसे तैसे करके कुछ भी देखकर अपना टाइम पास करती थी कि बस मेरा दिमाग उन चीजों में ना लगे, मैं सोचूं ही ना उस बारे में, वरना मैं टेंशन लेती हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है, और मेरे को भाइयों को भी संभालना था। उसके बाद पापा का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से पहले पापा के दोनों पार्ट, लेफ्ट पार्ट तो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि इनकी जान बचना तो इम्पॉसिबल ही है। आप वो भी इम्पॉसिबल मान, अगर 1% इनकी जान बच जाती है तो इनका लेफ्ट पार्ट बिल्कुल वीक उतर चुका है, और मान के चलिएगा इनका लेफ्ट हैंड या लेग पैरालाइज हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मतलब बहुत ज्यादा सूर तो रहे थे हम, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, पापा की अभी जान बचना जरूरी है। पापा को लेके गए। जितना टाइम उन्होंने बोला था डॉक्टर्स ने, उससे 1 घंटा ऊपर लगा। हम लोग बस प्रे कर रहे थे कि गुरुजी पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। जब डॉक्टर्स आए तो डॉक्टर्स भी हैरान थे, और उन्होंने पापा के साथ पिच तक क्लिक करी। वो बोल रहे, मम्मा ने तो बताया मेरे को कि डॉक्टर बोलते कि उनका बचना तक इम्पॉसिबल था, लेकिन इनको ना हाथ ना पैर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ 15 दिन तक पहले तक भी पापा बिल्कुल ठीक थे, उनकी याददाश्त वगैरह, जबकि उनकी ओपन ब्रेन सर्जरी हुई थी, उसके बावजूद भी पापा को सब कुछ याद था, सब कुछ। जबकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, जितनी मेरी मीनवाइल बात चलती थी, मुझे यही बोलते थे कि श्रुति उनका बिल्कुल दिमाग वीक हो जाएगा और उनको कुछ याद नहीं होगा, तो तैयार रही हो, ये वो। बट सब कुछ नॉर्मल था। मेरे पापा बिल्कुल ढंग से चल रहे हैं, फिर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर्स ने बोला था कि इनके हाथ पैर तो, लेफ्ट पार्ट तो बिल्कुल वीक पड़ चुका है, खराब होना ही है, पैरालिसिस होना ही है, वहां मेरे पापा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक। और हमें मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि जैसे, मतलब हमें जैसे ये चीज थी अंदर से कि पता ही था कि हाँ गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एकदम ऐसे रोने लग गए। और फिर बस मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, अब बस पापा घर आ जाए, तुम प्रे करो गुरुजी से जल्दी। और कुछ दिनों में ही पापा घर भी आ गए। आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, और पता नहीं शायद 1 साल पूरा ऑलमोस्ट होने वाला है, इस अगस्त में पूरा 1 साल हो जाएगा। मेरे पापा कोई भी काम नहीं कर रहे, बट पता नहीं गुरुजी कहाँ से कैसे मैनेज करवा रहे हैं। जहाँ पापा की ब्रेन हेमरेज होने से पहले कंडीशन इतनी खराब थी, फाइनेंशियल कंडीशन, और हम लोग सोचते थे कि पापा के होते हुए भी नहीं सोचते थे कि कैसे होगा, जबकि पापा वर्क कर रहे थे। बट आज मेरे पापा 1 साल हो गए उन्हें, और उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। मेरे भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, दोनों प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हैं। मेरे भाई की 1.5 लाख रुपए फीस जाती है, मेरी फीस जाती है, बट
कहाँ से गुरुजी मैनेज करवा रहे हैं, हम खुद भी नहीं समझ पा रहे कि पापा के किसी को पैसे देने हैं, वो सडनली हमें कॉल कर देते हैं कि आपके पैसे आप ले लीजिए, या पापा का जो इंश्योरेंस था सडनली उनका कॉल आ गया, पापा जिनसे बात करते हैं वो सडनली हेल्प कर देते हैं। और जितनी अच्छी हमारी लाइफ पापा के काम करने टाइम पे नहीं थी, उससे 10 गुना बेटर लाइफ इस टाइम पे है। जितने पापा अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे नहीं थे, पापा ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, सब कुछ पापा का गुरुजी ने खत्म कर दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी। और एक छोटा सा सत्संग मैं और सुनाना चाहूंगी, जो गुरुजी बोलते हैं कि हम जब गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद गुरुजी हमारी फैमिली को ही नहीं, हमारे पूरे नेबरहुड को, आस पड़ोस सबको ब्लेस करते हैं। तो जो मतलब हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा भाई रहता है, मेरे ताई जी का बेटा, उसका अभी एक्सीडेंट हुआ हाल ही में, और उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक से कि उसकी स्कूटी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरी तरह से उसकी स्कूटी टूट चुकी थी। और इतनी बुरी हालत थी कि उसका सिर्फ जो हैंडल होता है वो बचा था। इतना भयानक एक्सीडेंट था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे भाई को एक खरोच नहीं आई, एक सिंगल खरोच। वो लोग गुरुजी को बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। और फिर भी मतलब जब उन्होंने बताया तो बिल्कुल मतलब जैसे आंख में आंसू आ गए, एकदम लगा कि हाँ गुरुजी के अलावा तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने ही उसे सेव करा है, वरना इतना भयानक एक्सीडेंट और मेरे भाई को एक खरोच ना आए, जबकि उसकी स्कूटी जिसपे वो बैठा हुआ था या वो साइड में खड़ा हो तो उसके खरोच ना आए, ये भी एक बार को पॉसिबल है। लेकिन जिसपे वो बैठा हुआ है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है, वो ट्रक के नीचे है और उसको एक खरोच नहीं आई। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी।